हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज की जो क्लास हमारे पास होने वाले हैं उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। मैं बता दूं आज का जो क्लास है, टॉपिक आप देख चुके होंगे कि आज का जो क्लास होने वाला है वो फैक्टराइजेशन के ऊपर होने वाला है। मैं बता दूं ये जो फैक्टराइजेशन है वो क्लास 8th 9th 10th 11th 12th प्लस जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपके पास एनटीएससी या फिर ओलंपियाड या फिर किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, इवन रेलवे बैंकिंग एसएससी किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, हर एक बच्चों के लिए आपके पास ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी तगड़ा चीज़ है। मतलब अलजेब्रा का एक मेजर पार्ट है अप टू 10th क्लास तक में। ठीक है, मतलब अगर ये आपको आता है ना तो अच्छे से अच्छे आपके पास अलजेब्रा क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है और इसे देखना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट। फैक्टराइजेशन होता क्या है मैं इसके बारे में डिस्कशन करता हूँ। मैं बता दूं कि किसी भी अलजेब्रिक, चूंकि मैं अलजेब्रा वाले फैक्टराइजेशन की बात कर रहा हूँ, तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेरे पास अगर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को टू और मोर देन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक अगर कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कि हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइज कर दिया। क्या कर दिया? फैक्टराइज कर दिया। एज फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी बात करूँ, जैसे मेरे पास 6 है, रियल नंबर से समझते हैं इसको, रियल नंबर से 6 है, 6 को मैंने दिया 2 इंटू 3, तो 6 का 2 और 3 दोनों फैक्टर है और 6 को 2 इंटू 3 के फॉर्म में लिख दिया, तो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ कितना 6। तो एक अलजेब्रिक, इस बार अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, क्या है? रियल नंबर है। चलिए वैसे मैं बता दो, एवरी रियल नंबर इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसे? देखिए 6 है, 6 को क्या मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 1, कैन वी राइट इट लाइक दिस कि 6 इंटू एक्स के पावर 0, है ना? किसी भी नंबर के पावर 0 कितना होता है? 1। तो ऑल रियल नंबर इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, खैर ये भी होता ही है। चलिए मैंने क्या बोल दिया पास कि अगर हमारे पास कोई एक रियल नंबर है यार, तो इस रियल नंबर को अगर मैं दो नंबर, एक और दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में ला दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि सर हमने फैक्टराइज कर दिया किसका? 6 का। अगर हमारे हमने आपके पास लिया कितना है 30 है, तो 30 को मैं लिख दिया 2 इंटू 3 इंटू 5, तो इसका मतलब सर ये हो गया कि 30 को मैं 3 नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। इसका मतलब मैंने 30 का क्या कर दिया? फैक्टराइज कर दिया। क्या कर दिया? फैक्टराइज। मैं बता दूँ अगर हमारे पास कोई भी चीज़, अगर जैसे 30 का 2 3 और 5 अगर ये फैक्टराइज हो चुका है, फैक्टराइज हो चुका है, तो 2 3 एंड 5 आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ कितना 30। और मैं बता दूँ आपके पास कि अगर 2 3 5 अगर फैक्टर्स है 30 का, इसका मतलब ये हुआ कि 2 3 5 से अगर आप 30 को डिवाइड करोगे तो यू विल गेट रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0। रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। सिमिलरली अगर आप 6 को 2 और 3 से डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको? 0 मिलने वाला है। ठीक है, तो सर इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर मैं ला दूंगा तो मेरा फैक्टराइजेशन हो जाएगा। मैं बोला बिल्कुल सही बात है ये। और जो भी आपका फैक्टराइजेशन जब आपने कर दिया तो जो भी प्रोडक्ट के फॉर्म में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आया है दैट आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। क्या कहलाएगा? इसका फैक्टर कहलाएगा। और इन सब से अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर क्या आएगा? आपका 0 आएगा। चलिए ठीक है, फटाफट। तो यार सिंपल सी बात है, डेफिनेशन पर मैं उतना नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैंने समझा दिया आपको। क्या समझा दिया? डेफिनेशन लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है उतना। कि अगर हमने कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर से बता रहा हूँ, अगर हमने मेरे पास कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फिर इंटू दो, इंटू याद रखिएगा प्रोडक्ट में, या फिर आपके पास 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर आपके पास 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कि प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर मैं ब्रेक कर दिया इसको, तो इसका मतलब ये हुआ सर हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइज कर दिया। क्या कर दिया? फैक्टराइज कर दिया। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए फटाफट चलते हैं। मैं जो आपके पास फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ ना यार, ये क्वेश्चन 8th क्लास से स्टार्ट होगा और धीरे धीरे करके आपके पास 9th क्लास में एंट्री करेगा, फिर 10th क्लास में एंट्री करेगा, फिर यार एनटीएससी ओलंपियाड लेवल तक चलेगा। खतरनाक क्वेश्चन होने वाले हैं, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सारे बच्चे लोग ना, फटाफट देखिएगा। तो एग्जाम्पल से देखना चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, पहले तो कुछ छोटा मोटा एग्जाम्पल देते हैं, फिर मैं बताऊंगा फैक्टराइजेशन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो पहला आपके पास हमारे पास क्वेश्चन में दे दिया, मैंने बोल दिया 2 है माइनस 4x है। मैंने बोला फैक्टराइज करिए। बोला देखिए मेरे पास ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे पास इसमें 2 है, यहाँ पर 4 है, क्या मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, मतलब 4 के पास भी तो 2 है,
ठीक है। तो सर दोनों में 2 है तो मैं 2 को बाहर ले लूँगा, इसको कॉमन लेना कहते हैं। क्या लेना कहते हैं? कॉमन। अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 4 है, तो 4 के पास में 2 है, क्योंकि 2 इंटू 2 होता है। तो दोनों में से सर मैक्सिमम मैं 2 ही बाहर निकाल सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकता हूँ। अगर मैं 4 बाहर निकाल दूंगा ना तो यहाँ से तो निकलेगा, इसके पास 4 है कि निकलेगा? नहीं है ना। तो यार ऐसा नहीं करना है कि मैं कॉमन सबसे बड़ा नंबर ले लिया, मैंने इसमें मतलब 10 है, इसमें 50 है, तो 50 कॉमन नहीं ले सकते हैं। 50 कॉमन लोगे तो 10 के पास 50 है क्या? नहीं है। लेकिन अगर आप मैं 10 कॉमन लूँगा ना तो 50 के पास 10 जरूर है यार, ठीक है ना। तो 2 कॉमन ले लिया हमने आपके पास, तो इससे यहाँ से क्या बचेगा? 2 था, 2 बाहर आ गया, कितना बचेगा? 1। तो बच्चा बोलेगा 0 बच गया। अरे मजाक है, 0 तो कैसे बचेगा भाई? अगर आप इसको 0 बचा दोगे तो 0 माइनस 2x को कल को आप 2 से गुना करोगे तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। अगर हम कोई भी चीज़ को अगर हम कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं? कॉमन लेते हैं, इसका मतलब हुआ कि वो जो नंबर है ना इसके साथ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में था। किस में था? मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। तो अगर पूरा नंबर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1। याद रखिएगा। तो सर हमारे पास यहाँ से 1 बच गया, ये माइनस था, माइनस दे दिया। सर 4 है, 4 में से आपने 2 बाहर निकाल चुका है, तो 2 तो बच जाएगा, 2 2 4 होता है। नेक्स्ट आपके पास x इसमें है, इसमें तो था नहीं, तो यहाँ पर रह जाएगा आपके पास, बात खत्म हो गया। अब देख लीजिए, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में ला दिया। इसका मैंने ये मतलब ये हुआ कि सर मैंने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हमने क्या कर दिया? फैक्टराइज कर दिया यार। चलिए दूसरा देखते हैं फटाफट जल्दी से ना। अगर हमने बोल दिया एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर है, मैं बोला अब बोला देखिए इसमें x है एक बार, इसमें x 2 बार है, इसमें y 1 बार है, इसमें y है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें x 1 बार है, इसमें 2 बार है। तो आप मुझे बताओ कि क्या लगता है आपको कितनी बार आप बाहर ले सकते हो? मेरे पास ये भी आदमी है, ये भी आदमी है, इसके पास x 1 बार है, इसके पास x 2 बार है, ठीक है। तो 2 बार छीनोगे तो इसके पास से 2 बार मिलेगा, इसके पास से मिलेगा क्या? लेकिन अगर एक बार छीनना चाहते हो ना दोनों में से, अरे छीनने का मतलब तुम डाकू नहीं हो गई कि तुम छीन लोगे मार के पीट के बंदूक में आकर के, वैसा नहीं करना आपको। इसमें x 1 बार है, इसमें 2 बार है, तो एक बार तो आप बाहर ले सकते हैं। क्यों? एक बार इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो दोनों यार स्वेच्छा से दे देगा, ले भाई हमारे पास भी है ले जा, इसके पास भी है 2 है ले जाओ तुम मजे लो जल्दी का, ठीक है ना। तो इसके में 1 बार है, इसमें 2 बार है, तो एक बार तो कॉमन ले सकता हूँ। कितना? x। सर इसमें y है लेकिन इसमें y है ही नहीं, तो जब इसके पास है ही नहीं तो लोगे कॉमन आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि इसके पास से तो y ले लोगे लेकिन इसके पास है कि लोगे नहीं ना। तो यार x कॉमन आ गया, यहाँ से x कॉमन आ चुका है, y है सिर्फ अकेला बचा हुआ है, तो y बच जाएगा, माइनस है माइनस कर दिया। x 2 बार था, 1 बार बाहर आ चुका है, कितना बार बचेगा? 1 बार। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट। अगर हमने बोल दिया आपके पास कितना है 3x माइनस 10x स्क्वायर, मैं बोलूँगा अब जरा देख लो, बढ़िया से देखो, इसके पास 3 है, इसके पास 10 है। मैं बता दूँ भाई साहब, इसके पास 3 है, इसके पास 10 है। आपको क्या लगता है कि 3 इसके पास, इसके पास 10 है, 10 के पास 3 है और 3 के पास 10 है क्या? नहीं है। मतलब सर 3 और 10 में से मेरा कोई भी कॉमन आने वाला नहीं है यार। कॉमन क्या आएगा? सर इसमें x 1 बार है, इसमें x 2 बार है, तो 1 बार तो कॉमन आ जाएगा। कितनी बार? 1 बार। क्यों? इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार, सबसे मिनिमम कितनी बार है? 1 बार, तो वो कॉमन आ जाएगा। ऐसा लोग बोलते हैं ना कि सबसे मैक्सिमम कॉमन आएगा, तो मैक्सिमम तो 2 भी है। मैं बोलूँगा कि मतलब 1 2 3 चारों में जो सबसे मैक्सिमम है, चारों में जो सबसे मैक्सिमम है उसकी बात नहीं करूँगा मैं किसकी बात करूँगा कि ठीक है भाई इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास है। मैं देखूँगा सबसे मतलब जो कम बार है वो किसके पास है, उतना तो सब में से ले सकते हैं मिनिमम कॉमन, ठीक है। तो यार x कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचेगा आपके पास? 3 बचेगा, फिर माइनस है तो माइनस। अच्छा यार अब बोलो सर सब में माइनस कर दे रहा है यार, मज़ा नहीं आया, प्लस करो, मैंने प्लस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस तो यहाँ भी प्लस, 10 है, 10 तो आएगा नहीं बाहर, ठीक है, तो 10 बच गया। x 2 बार था, 1 बार तो बाहर आ गया ना, काम खत्म। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपसे बोलूँगा अच्छे से देखते रहना ना। मैंने क्या दिया पास कि 10 है, एक्स स्क्वायर है, माइनस कितना भाई साहब 15 है, कितना पास एक्स वाई है। सर क्या कॉमन आएगा? ठीक है, क्या कॉमन आएगा? तो मैं बोलूँगा इसके पास 15 दिख रहा है, इसके पास 10 दिख रहा है, दोनों के पास क्या एक्स्ट्रा दिख रहा है भाई? जो दोनों के पास है 10 है और ये 15 है। अगर अच्छे से देखोगे तो 5 इंटू कितना 2, दिस इज द 5 इंटू कितना 3, दोनों के पास 5 है, मतलब 5 सर दोनों में से हम छीन सकते हैं, ठीक है ना, छीन लो। इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है, तो दोनों के पास से 5 तो सर मैं ले सकता हूँ। एक चीज़ और सर, इसके पास ना x यार 1 बार है, इसके पास 2 बार है, तो 1 बार तो x भी ले सकते हैं, बट इसके पास y है, उसके पास है ही नहीं, ले पाएगा कॉमन? नहीं ले पाएंगे। तो सर ठीक है यार, इतना ही कॉमन है बस। अब देखो आप अच्छे से देखना ना,
ये जो आपके पास 10 है, 10 में से 5 बाहर निकल गया, क्या बचेगा आपके पास? 2 बच गया। नेक्स्ट x 2 बार था, एक बार बाहर निकल चुका है, एक और तो बचेगा ना। माइनस का साइन है, माइनस दे दिया, मैंने बोला 15 है, 15 में से 5 बाहर निकल गया, कितना हो जाएगा? 3, और x इंटू वाई है भाई साहब, क्या x इंटू वाई है, तो x तो बाहर आ चुका है, क्या बचेगा? y। आप देख लो आप, तो यही सब हमारे पास क्या है? फैक्टराइजेशन है। अब मैं एक दो थोड़ा सा इधर से दिखाता हूँ अलग अलग टाइप का। मैंने क्या बोल दिया पास कि मेरे पास एक्स स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर है, सर फैक्टराइजेशन करना है इसको। इसके पास x 2 बार है, इसके पास है क्या? नहीं है। इसके पास y 2 बार है, इसके पास है क्या? नहीं। तो आप बोलोगे सर अब कॉमन नहीं आएगा यार, अब तो फैक्टराइज होगा नहीं आपका। तो बोला कि होगा। मैंने क्या बोला था? कुछ टाइप्स ऑफ फंक्स, तो कुछ टाइप्स ऑफ क्या है? फैक्टराइजेशन भी है। मैं बता दूँ आपको, शायद एक फॉर्मूला याद होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू वट, क्या आपके पास? ए प्लस बी। क्लियर है आपके पास? अगर ये फॉर्मूला याद है भाई साहब, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला, दिस इज द ए एंड दिस इज द बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इसको हमने ए माना था, इसको बी माना था। देखे तो ये जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको मैंने एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये दूसरा का प्रोडक्ट के फॉर्म में ला दिया ना, मैंने ला दिया। इसका मतलब सर ये फैक्टराइजेशन हो गया। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल थोड़ा सा और मस्त देखिएगा फटाफट। सर हमने क्या बोल दिया पास कि देखिएगा जरा सा ना, मैंने बोल दिया एक्स क्यूब है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास हाँ एक्स क्यूब माइनस कितना है? वाई क्यूब है। सर इसका फैक्टराइजेशन करो। मैं बोलूँगा फिर से भाई साहब वही बात, इसके पास x 3 बार है, इसके पास है ही नहीं, और इसके पास y 3 बार है, तो इसके पास नहीं है। बोलो सर गजब बात है यार, तो फैक्टराइजेशन होगा कैसे? मतलब फैक्टराइजेशन होने के लिए फिर से आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, पता है किसका? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है भाई जी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड दिस इज द प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है यार, ठीक है ना। तो देखिएगा, तो इसका मतलब हुआ सर कि अगर मैं इसको a मान लूँ और अगर मैं इसको b मान लूँ, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। दिस इज व्हाट कितना पास? a माइनस बी यानी x माइनस वाई, दिस इज द a, दिस इज द b, तो a माइनस बी। नेक्स्ट a स्क्वायर, a कितना है? x है, तो x का स्क्वायर प्लस कितना है पास? a b यानी x इंटू कितना? y प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब कितना है? b की जगह क्या है? y है ना, तो y का स्क्वायर। बस सर मैंने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में ला दिया। इसका मतलब ये हुआ सर मैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कर चुका हूँ भाई साहब? मैं प्रोडक्ट कर चुका हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। इस पर हमने एक छोटा सा मतलब एक ओवरव्यू दे रखा है, ओवरव्यू दे रखा है आपके पास। मैं आपको बता दूँ कि फैक्टराइजेशन को मैंने अभी तक आपका सिर्फ फैक्टराइजेशन का डेफिनेशन समझा रहा था यार। मैंने सिर्फ फैक्टराइजेशन का डेफिनेशन समझाया है कि किसी भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को टू और मोर देन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर आप ला देते हो, इसका मतलब ये हुआ कि आपने उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आपने क्या कर दिया? फैक्टराइज कर दिया। आप देख लो यहाँ पर कितने सर हैं, जरा देखो तो। मैं बोलूँगा यहाँ पर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये दूसरा और ये तीसरा। मैंने बताया था एवरी रियल नंबर इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है। 5 के साथ x मल्टीप्लाई में और x के साथ ये मल्टीप्लाई में। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम 3 अलजेब्रिक फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ दिया, 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ दिया। सर दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है ना यहाँ तक? अब अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलिए भाई साहब, मैं बता दूं कि फैक्टराइजेशन कितने टाइप से हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मैंने क्या बोला है आपको कि फैक्टराइजेशन का बैक टू बैक आपके पास 10 से 12 लेक्चर आने वाला है। काफ़ी तगड़ा होगा सारे लेक्चर। बोलोगे सर 10-12 लेक्चर में क्या पढ़ाओगे आप? मैं बोला आप देखते जाना, मैं पढ़ाते जाऊँगा क्या पढ़ाऊँगा मैं। तो मैं बता दूँ यार कि फैक्टराइजेशन में सबसे पहले तो होता है आपके पास कि नॉर्मल फैक्टराइजेशन। नॉर्मल फैक्टराइजेशन का मतलब कि आपके पास 2 टर्म दिया रहेगा, 4 टर्म दिया रहेगा, उसमें से समथिंग कुछ कॉमन आ जाएगा और कॉमन आकर के बच जाएगा। जो मैंने स्टार्टिंग का आपके पास 4-5 क्वेश्चन दिखाया था, लास्ट के 2 को छोड़कर स्टार्टिंग का जो दिखाया गया था वो हमारे पास नॉर्मल फैक्टराइजेशन था। और मैं बता दूं आपके पास कि एज कम्पेयर टू फार्मूला वाला फैक्टराइजेशन से नॉर्मल फैक्टराइजेशन काफ़ी टफ होता है, क्योंकि इस पर जब इससे क्वेश्चन आएगा ना तो आपको पता नहीं चलने देगा कि ये क्वेश्चन किस पर है। जरूरी नहीं कि हमेशा कि एक फैक्टर है दूसरा फैक्टर है और दोनों में से कुछ कॉमन आ जाए। ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 4 5 दे दिया गया आपके पास, इसमें से 3 को मिलाकर कुछ अलग बन गया, सिंगल से कुछ अलग बन गया, फिर दिन कोई फार्मूला लग गया, ठीक है। तो घुमा फिरा करके दे सकता है। मतलब ऐसा है कि नॉर्मल फैक्टराइजेशन में
आपके पास किसी भी फॉर्मूला वाले फैक्टराइजेशन का यूज करके यहाँ पर क्वेश्चन उठा करके पुट कर सकता है। मतलब ये जो आपके पास पहला वाला पार्ट है ना, ये टफ होगा, लेकिन पहला वाला पार्ट पर मैं जो क्वेश्चन बताऊँगा, वो सारे आपके पास ईजी रहेंगे, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ। इसके बाद धीरे धीरे करके जब सारे फॉर्मूले पे चलते चले जाएंगे तो मैं आपको बताते चलूँगा कि कैसे ये आपके पास नॉर्मल फॉर्म पे एंट्री कर चुका है, ठीक है ना। तो पहला जो आपके पास है कि आपके पास नॉर्मल फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं, कैसा आपके पास नॉर्मल, देखिए मैंने बोल दिया भाई साहब, फर्स्ट में आपके पास क्या है, नॉर्मल फैक्टराइजेशन में आपके पास, ठीक है, नॉर्मल फैक्टराइजेशन में हमने आपके पास अभी तक जो 5 एग्जाम्पल दिए थे, ठीक है, वैसा ही और भी सिखाऊंगा आपके पास। और मैं बता दूं आपके पास कि जो बच्चे 8th क्लास में हैं और 9th क्लास में हैं, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। नॉर्मल फैक्टराइजेशन के बारे में बात करें, सेकंड में हमारे पास आएगा, पता है कि आपके पास एक फॉर्मूला है आपके पास a² माइनस b² का फॉर्मूला, इस पर फैक्टराइजेशन आएगा, यानी फैक्टराइजेशन ऑन द फॉर्मूला a² माइनस b², दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कितना पास a माइनस b इंटू a प्लस b। मैं बता दूं वो सारे फैक्टराइजेशन का यूज आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब उन सारे फॉर्मूले पर फैक्टराइजेशन बन सकता है, जो फॉर्मूला किसी दो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मल्टीपल के फॉर्म में आता है। जैसे सिंपल सी बात, a² माइनस b², ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में ला दिया। मतलब इस फॉर्मूले का यूज फैक्टराइजेशन में हो सकता है, क्यों? क्योंकि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने वाला क्या है, ये फॉर्मूला है, तो इसका यार यूज कर सकते हैं। तो वो सारे फॉर्मूले, जो फॉर्मूला आपके पास किसी भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को 2 और मोर देन 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखता है, उस सारे फॉर्मूले का यूज फैक्टराइजेशन में आप कर सकते हैं। तीसरा जो फॉर्मूला होने वाला है यार, तीसरा, ठीक है, ये भी हो जाएगा। अब मैं बता दूं आपके पास अगला होता है मिड टर्म स्प्लिट मेथड, यानी ax² प्लस bx प्लस क्या हो गया c, ठीक है ना। मिड टर्म स्प्लिट, इसको क्या नाम देंगे आप, इसका कुछ ऐसे मत छोड़िए, लिख दीजिए आप इसको मिड टर्म के पास स्प्लिट मेथड, आप याद रखिएगा। मिड टर्म स्प्लिट मेथड की बात हम लोग करेंगे। इसमें ये जो आपके पास होता है ax² प्लस कितना है bx प्लस c। और मैं बता दूं कि ये जो फैक्टराइजेशन है, थर्ड वाला जो फैक्टराइजेशन है ना यार, ये आपके पास क्लास 10th में भी काम आएगा, 9th में भी काम आएगा, इवन आपके पास 11th 12th जेई तक आपके पास काम आने वाला है, ठीक है ना। फोर्थ नंबर जो आपके पास होने वाला है, फोर्थ नंबर में वो आपके पास है a³ माइनस b³ के फॉर्मूला पर फैक्टराइजेशन होने वाला है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कितना a माइनस b इंटू a² प्लस कितना पास a² प्लस ab आप प्लस कितना हो गया b²। इस पर एक और इसी में होने वाला है कितना a³ आप प्लस b³, ये भी फॉर्मूला पर कितना a प्लस कितना b इंटू a² माइनस ab एंड प्लस b²। तो फोर्थ नंबर में आपके पास क्या होने वाला है कि सर ये दो फॉर्मूले रहेंगे, इन दोनों पर फैक्टराइजेशन होगा। तो इन दोनों पर जो फैक्टराइजेशन होने वाला है, कैसे क्यों होगा इस पर, क्योंकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैंने दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में ला दिया है। पांचवें नंबर पे जो हमारे पास आने वाले हैं उसके बारे में बता दें कि आपके पास a प्लस बी प्लस कितना है c का स्क्वायर, इस पर आने वाला है आपके पास। ये मैं बता दूँ आपके पास है क्या, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस कितना 2bc प्लस कितना है 2ca। बोलोगे सर इस पर क्यों आएगा, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में आपने लिख दिया है। वो दोनों क्या है मैं बता दूँ, क्या आप इसको ऐसा देख पा रहे हैं क्या, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर को अगर आप देखना चाहोगे तो a प्लस बी प्लस सी इंटू a प्लस बी प्लस कितना हो गया c। मतलब सर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया। इसका मतलब हुआ सर कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ये क्या है, फैक्टर है, मतलब इसका भी यूज हो सकता है। नेक्स्ट 6 नंबर जो आपके पास फैक्टराइजेशन होने वाला है, मैं जब भी कभी आपके पास कोई भी फैक्टराइजेशन बताऊंगा तो उसके सामने फॉर्मूला लिख दूंगा, ठीक है ना। और एक दिन में एक ही चीज़ को कवर करेंगे, ज़्यादा को कवर नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो आने वाला है वो है भाई साहब हमारे पास किसके बारे में लिखिएगा, तो अगला हमारे पास है
ए क्यूब हो गया आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट आपके पास क्या देखिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस कितना है सी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है और इसका मतलब फॉर्मूला होता है -3abc। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है जैसे ए प्लस बी प्लस सी एंड कितना पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो यार मतलब क्या हुआ कि सर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। इसका मतलब सर मैं इसका भी यूज कर सकता हूँ कहाँ, फैक्टराइजेशन में। नेक्स्ट की बात करेंगे 6 के बाद 7 नंबर में कि सर अगर मैं इसकी बात कर लूँ, किसके बारे में देखिएगा, a प्लस बी प्लस सी का क्यूब होता है, दिस व्हाट के आपके पास ये होता है भाई साहब आपके पास ए प्लस बी का क्यूब, एक मिनट, ए प्लस बी का क्यूब होता है। इसका यूज होगा आपके पास कितना ए क्यूब आप प्लस कितना हो जाएगा आपके पास, इसका अलग अलग तरीके से लोग लिखते हैं बट ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस कितना 3ab स्क्वायर एंड प्लस बी क्यूब। कई लोग अच्छी इसको ऐसे भी लिखते हैं, इन दोनों को पहले लिख देते हैं कैसे, ए क्यूब प्लस कितना हो गया बी क्यूब। और इन दोनों में से ना, इन दोनों को पहले लिख दिया मैंने और इन दोनों में से क्या करेंगे, 3 दोनों में से कॉमन ले लेंगे। इसमें भी ए 2 बार है, इसमें 1 बार है तो ए भी कॉमन आ जाएगा, इसमें भी 1 बार, इसमें 2 बार तो बी भी कॉमन आ जाएगा। तो कई बच्चे इसको ऐसे भी लिखते हैं 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो कोई बच्चे इसी फॉर्मूले को ऐसे याद रखे हुए हैं, तो मैं ऐसे, अगर आप इसको याद रखोगे ना तो यार तो ज़्यादा बेटर है फॉर द फैक्टराइजेशन के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके पास देखिएगा 8 नंबर में a माइनस बी का क्यूब, दिस इज व्हाट क्या आपके पास a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो ये यार हमारे पास क्या है, इतने टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन है जो कि आपको होने वाला है। तो आप खुद सोचो अगर ये 8 है तो 8 क्लास तो यार आपको लगने वाला है इस पर, 8 क्लास तो ऐसे ही लग जाएगा। और फिर लास्ट में जो आपके पास होगा 1 क्लास आज का हुआ और ये 8 क्लास और लगेगा, 9 क्लास। और 3 क्लास में आपके पास खतरनाक ओलंपियाड लेवल का है, एनटीएसी लेवल का, केवीपीवाई लेवल का, रेलवे बैंक एसएससी जो है उस लेवल तक का मैं आपके पास फैक्टराइजेशन बताने वाला हूँ। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ इस क्लास को, नेक्स्ट क्लास इसके आगे डिस्कशन करेंगे।